चैप्टर नंबर 4 और फर्स्ट स्कूल ऑफ क्लास 3 सब्जेक्ट पीरियड्स। बच्चों, अगर आपको किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली स्कूल कौन सी है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का आंसर यही आएगा कि प्ले स्कूल या फिर नर्सरी स्कूल। लेकिन सच तो यह है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला स्कूल होता है हमारी फैमिली, क्योंकि हमारे फैमिली से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उस स्कूल के बारे में और फर्स्ट स्कूल। फर्स्टली एवरीवन टेक आउट योर बुक, नाउ स्टार्ट द लेसन और फर्स्ट स्कूल। वी लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। हम जब स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बट डू यू नो विच इज़ योर फर्स्ट स्कूल? पर आपको पता है कि हमारी सबसे पहली स्कूल कौन सी होती है? यस, इट इज़ आवर फैमिली। वह होता है हमारा परिवार। वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। क्योंकि हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख इधर उधर सीखने से पहले हम अपने परिवार से सीखते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारे परिवार वाले हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तो खाने पीने का तरीका सिखाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्कूल में जाने के पहले ही हम अपने परिवार से सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। यहाँ इसलिए क्योंकि हमारे परिवार वाले हमसे बहुत ही क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। पर हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेट्स अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट। तो चलिए हम अपने परिवार के बारे में कुछ और ज़्यादा जानते हैं। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। यहाँ पर इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटीज़ दी गई है। तो यहाँ पर आपको अपने फैमिली का फ़ोटो ड्रॉ करना है या फिर चिपकाना है। जैसे कि आपके घर में दादा दादी, मम्मी पापा, बहन भाई है, उनकी फ़ोटो पेस्ट करना है या फिर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, who all are there in your family? Write your names and how they are related to you. आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, आपको इस कॉलम में उनके नेम राइट करना है और उनसे आपका क्या रिश्ता है, मीन्स क्या रिलेशनशिप है, तो इस कॉलम में लिखना है। जैसे कि नेम वाले कॉलम में आप अपने फादर का नाम राइट करोगे, पप्पा का नाम लिखोगे, तो आपके पापा आपके कौन हुए रिश्ते में? फादर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फादर। नेक्स्ट पेज, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। पहले वाले टेबल में हमने देखा था कि हर मेंबर का नाम लिखना था और वहाँ आपके कौन लगते हैं यहाँ लिखना था। पर इस टेबल में आपके परिवार के किन्हीं दो सदस्यों के नाम लिखना है और उनके बीच में क्या रिश्ता है तो वहाँ लिखना है। जैसे कि आपके फादर का नाम और मदर मतलब पप्पा और मम्मी, तो इन दो पप्पा और मम्मी के बीच में क्या रिश्ता हुआ? हस्बैंड एंड वाइफ का। तो ऐसे ही आपको किन्हीं दो फैमिली मेंबर्स के नेम यहाँ पर राइट करना है और उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट, व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली? डू यू हैव अ पेट नेम? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स? लुक एट द पिक्चर केयरफुली। तुम्हें तुम्हारे परिवार में कुछ प्यार से क्या बुलाते हैं? क्या तुम्हारा कोई निकनेम है, मीन्स पेट नेम है? तो आपको आपके परिवार वाले कैसे बुलाते हैं? जैसे कि बहुत सारे परिवार में गुड्डू, मोंटू, चीनू, छोटी इस प्रकार के नाम से बुलाते हैं। Two persons in the picture look at a lot like each other. How do you think they are related?
देखो इस पिक्चर में कुछ यहाँ फैमिली का एक पिक्चर है, तो कुछ हद तक एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आएंगे। तो आपको देखना है इस पिक्चर में कि कौन से ऐसे दो पर्सन है जो एक दूसरे से एक समान है। तो देखो इस पिक्चर में यहाँ अंकल और यहाँ लड़की देखिए। देखो इस अंकल के कर्ली हेयर्स है और लड़की के भी कर्ली हेयर है। तो कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है फादर एंड डॉटर का है, क्योंकि अक्सर हम ज़्यादा अपने परिवार वालों की तरह दिखते हैं। लेट्स सी पेज नंबर 27. Is there any similarity between you and any other members of your family in the way you talk, walk, smile or even in your looks? With whom and how? क्या आपके घर में आपके और आपके फैमिली के किसी सदस्य के बीच में कोई सिमिलरिटी है, मतलब एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि बोलना, चलना, स्माइल करना मीन्स हंसना। तो किससे और कैसे है, तो आपको यहाँ पर राइट करना है। जैसे कि मेरे परिवार में माई नोज लुक्स लाइक माई मदर, मतलब जो मेरी नोज है मेरी मम्मी के जैसी दिखती है। माई फेस लुक्स लाइक माई फादर, मेरा जो चेहरा है तो वहाँ मेरे पापा के जैसा दिखता है। नेक्स्ट, लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज फैमिली। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवरीज फैमिली वर्क एज धोबी। तो अब पढ़ते हैं अनवरी के फैमिली के बारे में। अनवरी के फैमिली वाले कपड़े धोने का काम करते हैं। तो देखिए इस पिक्चर में यहाँ एक लेडीज है जो धुले हुए कपड़े रस्सी पे टांग रही है और सुखा रही है। यहाँ एक अंकल है जो कपड़े धो रहे हैं। यहाँ देखिए एक आंटी है जो कपड़े को साबुन लगा रही है। तो यहाँ चित्र देखकर हमें समझ में आता है कि यहाँ एक परिवार के सदस्य है और सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स। अनवरी and her cousin Taufik are also learning the work done by the family. अनवरी के परिवार में भी कोई कपड़े धोता है, कोई सुखाता है, तो कोई कपड़े को आयरन करता है। तो अनवरी और उसका कजिन मीन्स होता है पापा के भाई का बेटा। तो अनवरी और उसका कजिन तौफीक यहाँ दोनों मिलकर अपने परिवार का काम कर रहे हैं। इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ एस व्हाट? क्या तुम्हारा परिवार भी कोई पर्टिकुलर काम में लगा हुआ है? अगर है तो कौन सा है? क्या डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क्स? क्या आप अपने परिवार वालों का उनके कामों में मदद करते हैं? जैसे हम बच्चे ज़्यादा बड़े तो काम नहीं कर सकते, पर छोटे मोटे काम ज़रूर कर लेते हैं। जैसे आई ब्रिंग अ ग्लास फॉर माई फादर व्हेन ही आस्क, जैसे कि मेरे पापा मुझे पानी लाने बताते हैं तो मैं पानी का ग्लास भरकर ला लेती हूँ। आई हेल्प माई मदर टू अरेंज द डिनर टेबल, जब मेरी माँ डिनर करते समय कुछ चीज़ें जैसे कि थाली लगाना, प्लेट्स लगाना, ग्लास भर के लाना, ऐसे जो छोटे मोटे काम मैं अपनी मम्मी के साथ कर लेती हूँ और मम्मी का हाथ बटा देती हूँ। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवरी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल्स। तो हम अपने फैमिली के मेंबर्स से, सदस्यों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं। तो अनवरी और उसका जो कज़न है तो वह भी अपने अंकल से साइकिलिंग करना मतलब साइकिल चलाना सीख रहे हैं। यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली एंड व्हाट एंड फ्रॉम whom हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? आप भी बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार वालों से सीखी होंगी, तो फिर तुमने किससे कौन सा काम सीखा है? क्या तुमसे भी किसी ने कोई काम सीखा है?
थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। When I am sad, I go to my, जब मैं उदास होती हूँ तो मैं अपने मदर के पास जाती हूँ। When I want to know about the past, I go to my grandmother या ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंडफादर। जैसे हम बचपन में कैसे थे, कैसे खेलते थे, कैसे दिखते थे, कैसी किसी चीज़ को पाने के लिए जिद करते थे, इस तरह की कई सारी बातें हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते हैं। तो इस तरह की बातें सुनने के लिए हम ज़्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स के पास में जाते हैं, मीन्स दादा दादी के पास जाते हैं। When I want to share my secrets, I go to my sister और ब्रदर। जब मुझे कुछ सीक्रेट शेयर करने के होते हैं तो मैं अपना सीक्रेट शेयर करने के लिए अपने बहन या फिर भाई के पास में जाती हूँ। When I do something wrong, I go to my, जब मुझसे कोई गलती होती है या फिर मुझसे कोई बड़ी सी कुछ भूल होती है तो मैं उसके लिए मैं अपने दादी माँ के पास चले जाती हूँ, क्योंकि दादी माँ भी ये ऐसी है जो हमारे डांट से बचाती, हमें अपने मम्मी या फिर पापा के डांट से बचाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। दिस इज द practice in Sureka's family. Some of Sureka's friends enter her house without removing their shoes. Sureka's grandfather gets angry at that. सभी लोग घर में प्रवेश करने के पहले जूते बाहर निकाल देते हैं। यह रिवाज है सुरेखा के फैमिली का। एक बार सुरेखा के कुछ फ्रेंड्स बिना जूते उतारे जब घर में आए तब सुरेखा के दादाजी उनसे बहुत गुस्सा हो गए थे। क्या आपके परिवार में भी पर्टिकुलर रिवाज है? अगर है तो कौन सी है? आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? क्या आपके परिवार में भी पर्टिकुलर रिवाज है, और है तो वह कौन सी है? जैसे कि बहुत सारी रिवाजें होती है हमारे फैमिलीज में, तो उसे हमें फॉलो करना होता है, और हमारे परिवार वालों से भी हम बहुत कुछ ऐसे रिवाजें सीख लेते हैं। जैसे मेरे परिवार में लंच के पहले गॉड प्रे किया जाता है। वी प्रे बिफोर हैविंग अ मील्स, मतलब हम खाने के पहले गॉड प्रे करते हैं। वी लाइट अ दिया एवरी इवनिंग, हमारे घर हर शाम को दिया लगाया जाता है। Which practice you and your family do to keep your house and the surrounding clean? आप और आपके परिवार को अपने घर और आसपास को साफ रखने के लिए कौन सी प्रथा है? तो जैसे कि मेरे परिवार में अपने घर और आसपास को साफ रखने के लिए सुबह और शाम को झाड़ू लगाई जाती है। My family sweeps in the morning and evening to keep their house and surrounding clean. Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. क्या आपके परिवार में किसी की ऐसी पर्टिकुलर हैबिट है जब वह बहुत ज़्यादा खुश होता है तो ज़ोर ज़ोर से हंसना या फिर सिंगिंग करना, गाने गाना, ऐसी कोई हैबिट है? अगर हो तो बताओ। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। तुम अपने परिवार वालों की, अपने से बड़े लोगों का आदर कैसे करते हो, और आपके आसपास के लोगों को अपने से बड़े की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? जैसे अक्सर हम अपने से बड़े का आदर करते समय उनसे धीरे धीरे बातें करते हैं और उनके पाँव छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। Ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood.
यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने परिवार के किसी भी पुराने सदस्य से उसके या उसके बचपन की एक मज़ेदार सी घटना बताने के लिए कहना है और उसे लिखना है। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड। फर्स्ट, फैमिली। FAMILY, फैमिली मीन्स होता है परिवार या फिर परिजन। सेकेंड, रिलेशनशिप। RELATIONSHIP, रिलेशनशिप मीन्स रिश्ता या फिर संबंध। थर्ड, एल्स। ELSE मीन्स अन्य या फिर अतिरिक्त। फोर्थ, सिमिलरिटी। SIMILARITY, सिमिलरिटी मीन्स इक्वलिटी। EQUALITY, इक्वलिटी मीन्स समानता। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन। आपको यह जो न्यू वर्ड है आपके नोटबुक में राइट करना है और पढ़ना है। थैंक यू।